नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आने वाली 11 नवंबर को पंजाब की तरनतारन सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने, क्योंकि सीट जो है ये जून में खाली हो गई थी। पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे सीट पर, उनके निधन के बाद तो अब इस सीट पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक जंग की स्थिति बन गई है। और सभी पार्टियां, चाहे हम बीजेपी का जिक्र कर ले या आम आदमी पार्टी की बात कर ले, सभी इस सीट पर जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से हरजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है, और हरमीत सिंह संधू की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और 3 बार से, माफ कीजिएगा, तरन से विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं इस बार। तो सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरीके से ताल ठोक रही हैं। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी ने यह तक कह दिया है कि इस बार हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, अकाली दल के साथ गठबंधन में नहीं है, अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इस सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है? बीजेपी के हौसले इस तरह से बुलंद क्यों है? ये सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है? इन तमाम मसलों पर, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुना देते हैं। सुनिए। तो देखिए, हरमीत सिंह संधू जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अकाली दल से ताल्लुक ये रख चुके थे और इसी साल इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। लगातार अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो पिछला रिजल्ट था उपचुनावों का वो बीजेपी के लिए बहुत बेहतरीन नहीं था, और इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी साख का प्रश्न बना बैठी है बीजेपी। तरन तारन जो ये इलाका है ये अकाली का गढ़ कहा जाता है। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हरमीत सिंह संधू प्रत्याशी हैं, उनका भी अच्छा बैकग्राउंड रहा है। वहीं अगर हम देखें किस तरीके से बीजेपी के यहाँ पर हौसले बुलंद है, वजह क्या है, क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਛੱਡੋ 10% ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। करके तारुफ करा देते हुए वैभव श्रीवास्तव है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। इकबाल सिंह चन्नी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हाजी मेहरदीन रंगरेज है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आलोक पांडे है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इकबाल जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। बीजेपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करी, अकाली दल के साथ, क्या वजह माने इतने कॉन्फिडेंस के, और कितना कॉन्फिडेंट आप क्यों हैं? देखिए मोनिका जी, बात ऐसी है, हम पंजाब में पहले अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे और हमारे पास एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता था। हम 117 में से 23 सीटों पे लड़ते। हमने पहली बार 22 में अकेले इलेक्शन लड़ी तो हमें तकरीबन 6% वोट मिले थे। उसके बाद 2 साल बाद पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तो हमने 19% के करीब वोट हमने ली। अभी आप कालों साहब की स्टेटमेंट सुना रहे थे, वो कह रहे थे एक भी सीट दिखा दो कहाँ से जीते। हम इनको बता दें कि हम 23 सीटों पे हमने जीत हासिल की थी। हम पहले नंबर में थे विधानसभा के 23 सीटों में से 2 साल पहले। और उसके बाद अब जो कांग्रेस का हाल है, जो आम आदमी पार्टी का हाल है, वो सभी लोगों के सामने है कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी वादा किसी भी वादे पे पूरी नहीं उतरी हो। चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वीआईपी कल्चर का हो, चाहे वो सैंड माफिया हो, लैंड माफिया हो, नशा हो, बेअदबी हो, शिक्षा हो, सेहत हो, किसी भी वादे पे वो पूरे नहीं उतरे हैं और लोग इनसे बहुत खफा हैं। और कांग्रेस में जो पोजीशन है, कांग्रेस का जो हाल है, इनमें कम से कम 7 धड़े हैं। कोई भाजपा का धड़ा है, कोई ब्रिंग का धड़ा है, कोई सुखजिंदर रंधावा का धड़ा है, कोई चन्नी का धड़ा है, कोई आशू का धड़ा है। तो ऐसे कितने ही धड़े हैं, इतनी पूरी तरह बढ़ी हुई है। इन लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में सोचना छोड़कर इनको अपनी बात करें। हम पूरी तरह
पूरी लेकिन तरह से आगे चन्नी बढ़ साहब, रहे जो हैं। आम आदमी हम पार्टी 600 के जो कैंडिडेट है उनका अच्छा अगर हम देखें तो वर्चस्व नजर आता है, नहीं लगता आपको? नहीं, हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट है। हमारे कैंडिडेट ने पिछले 2 साल से वो काम कर रहा है। उसने 11,000 से ज्यादा भर्ती की है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से। आप समझ लो, जो आदमी 11,000 की भर्ती करता है तो उसके पीछे कितने कितने लोग हैं? एक परिवार के 4 मेंबर भी लगा लो तो 11,000 44,000 लोग उसके पीछे हैं। इसलिए ये बात इनको इतनी बड़ी डींगे नहीं मारनी चाहिए। अपनी 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 ठीक है, वैभव श्रीवास्तव जी, बीजेपी का कहना है कि कोई काम आपने नहीं किया है, सिर्फ वादे हुए हैं और इसीलिए ये जीत का दावा करना आपके लिए बेमानी है। मोनिका जी, सबसे पहले तो मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हाजी साहब को नमस्कार, आलोक जी को नमस्कार जी। वैभव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपको? हाँ। इकबाल जी को नमस्कार। और जो भी पंजाब में, मोनिका जी मुझे आवाज आ रही है? जी, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। चलिए ठीक है वैभव जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। हाजी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर फाइट नजर आ रही है और ये साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि भाई कांग्रेस तो कहीं लाई नहीं करती, कहीं भी नहीं। देखिए, पंजाब के अंदर जो है कांग्रेस जो है, ये गलत फहमी है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, सबको धूल चटाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस, इससे पहले भी कांग्रेस का शासन वहां पर रहा और जो अब चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्लीन स्वीप कर देगी सारी पार्टियों को, जो विपक्षी पार्टियां होंगी अदर्स वाली, जो या सत्ता में होंगी। हम इस बहुमत से, इस तरीके से वहां पर अपनी रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन के साथ और सबके साथ मिलकर बैठ के डिसाइड करके जो जो लोग जीतने वाले प्रत्याशी होंगे वो हमारे प्रत्याशी होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी। ये हम पूरी आपको जो है दिल से कह रहे हैं। ये बात कोई झूठी मक्कार वाली बात अन्ना हमारी पार्टी में है कि झूठी बातें करो, झूठे वादे करो, फिर वो ना करो। तो हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बहुत पुरानी पार्टी है और उनका जो कमिटमेंट कर देते हैं वो कमिटमेंट को पूरा करते हैं। चलिए ठीक है। हाजी, माफ कीजिएगा, आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं पंजाब की सीट की स्थिति को, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है। साथ से देखिए, जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या स्थिति नजर आती है? और इंटरेस्टिंगली दोनों ही, अगर हम देखें, चाहे आम आदमी पार्टी के मैं कैंडिडेट की बात करूं या फिर बीजेपी के कैंडिडेट की, दोनों का ही बैकग्राउंड अकाली दल से आता है। मोनिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी उपचुनाव को नहीं जीतती तो उसके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि माना जाता है जो उपचुनाव होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है। क्योंकि अगर उपचुनाव में कोई व्यक्ति जीतता है रूलिंग पार्टी से तो ज्यादा सुविधाएं ला सकता है, ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट ला सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को तो ये उपचुनाव जीतना ही पड़ेगा अगर अच्छी इमेज के साथ 1.5 साल बाद संपूर्ण चुनाव में जाना है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि अब वो अकाली दल की छत्रछाया से बाहर निकल करके आया। अकाली दल का जिस तरह से अचानक पतन हुआ है पंजाब की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका वो स्थान ले ले। कांग्रेस पार्टी का भी अभी तक जिस तरह से लंबे समय तक वो सत्ता में रही और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उसे प्रतिस्थापित किया है, कांग्रेस पार्टी का भी कॉन्फिडेंस कमजोर है। तो वो भी कोशिश करेगी कि वो वहां चुनाव में जीत करके अपने थोड़ा बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ जाए। लेकिन एक प्रश्न और है कि यहाँ पर एक दूसरी पार्टी है, अमृतपाल सिंह जी है जो जेल में बंद है, उनका एक प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहा है और वो एक हिंदू नेता की जो हत्या करने किया है उसके भाई ने, वो भी इस चुनाव में खड़ा हो रहा है। और अमृतपाल सिंह जी को पता है कि वो 4 लाख वोटों से एक लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ से जब चुनाव होगा तो यहाँ से क्या संदेश निकलता है। ये सबसे बड़ा बिंदु है। लेकिन मेरा मानना है कि उपचुनाव हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है, इसलिए रूलिंग पार्टी की जीतने की संभावना हमेशा रहती है उपचुनाव में। इसलिए आम आदमी पार्टी का पड़ना थोड़ा सा मुझे भारी दिखाई देता है। चलिए ठीक है, हाजी साहब अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा कहना है बिल्कुल सीधा स्पष्ट, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, ये बीजेपी की दोनों पार्टियां जो है बीजेपी की बी टीम है। इन्होंने क्या किया, दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से मिलकर हमें हराने का काम किया।
इसी तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास ना विचार है ना उनकी नीयत है। उनकी जितनी जो नहीं, जब तो ये आप बी पार्टी टीम बनी, उसे बीजेपी की क्यों कह रहे? दिल्ली में तो खुल के मुखालफत कर रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी की मौजूदा सरकार की, दिल्ली की। देखिए मैडम हाँ। किस तरीके से की है, मैं बता रहा हूँ पैटर्न इनका हरियाणा में अलग पैटर्न होता है, पंजाब में अलग होता है, गुजरात में अलग हो जाएगा, उत्तराखंड में जाके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वही तो चलिए बिहार चुनाव से एक बार फिर लौटते हैं। पंजाब की तरन तारण विधानसभा सीट के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, वैभव जी आपका रिएक्शन रह गया था। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ। ठीक है, मोनिका जी सबसे पहले आपको नमस्कार, इकबाल भाई को नमस्कार, हाजी जी को नमस्कार, आलोक जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक हैं प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मोनिका जी पहले तो फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं बिफोर कमिंग टू एनी फर्दर टेकअप, कि पिछले नवंबर से अभी तक हम देखें तो पंजाब में लगभग 5 सीटों पर बाई इलेक्शन हो गए, 6वीं सीट है ये, और 5 सीटों पर बाई इलेक्शन में किस तरह से जनता का अपार जन समर्थन आम आदमी पार्टी भगवंत मान जी के लिए रहा है, ये फैक्ट आंकड़े बताते हैं। 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, और अब ये जो तरन तारण की सीट है ये भी आम आदमी पार्टी के जो कश्मीर तोहाल जी हमारे जो विधायक जी थे उनके निधन से ये रिक्त हुई थी, और उस पर वापस से आम आदमी पार्टी जनता के बीच में। यही आपका कॉन्फिडेंस है क्योंकि पहले भी आपके पास ही, तो इसलिए दोबारा आनी चाहिए। मोनिका जी हाँ। इस देश के इतिहास में भगवंत मान जी की सरकार एकमात्र सरकार है जिसने किसानों को हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन एवर दिया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले हैं, हजारों मोहल्ला क्लिनिक जनता को समर्पित किया है, कई बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, और किस तरह के मैं 1 घंटा इस पे आपके साथ बता सकता हूँ कि क्या क्या काम हमने किए हैं और वो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। देखिए अभी लुधियाना में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने आरटीओ को फेसलेस किया है, ठीक है, फेसलेस कर दिया और करप्शन खत्म करने के लिए फेसलेस किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी फेसलेस कर रही है सिस्टम को, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस शेमलेस हो चुकी है पंजाब में। इनके पास ना कोई विजन है, भर भर के केवल गालियां देना। बीजेपी के नेताओं के पिछली बार मेरे साथ भाई साहब बैठे थे, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे किस नेता ने गालियां दी, मैं ट्वीट लेकर आया हूं, अमित मालवीय जी, सिरसा साहब पंजाब के सरकार और पंजाब के किसानों को कोस रहे थे कि किस तरह से वो प्रदूषण कर रहे हैं दिल्ली का। मेरे पास ट्वीट है सबके, कहिए तो मैं दिखा दूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी और कांग्रेस और अकाली दल, इनके पास क्या कुछ विजन नहीं है। कांग्रेस पे मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। कांग्रेस दिल्ली में लगातार जिस तरह जीरो की तरह अग्रसर है, पंजाब में भी वो उसी तरह अग्रसर होने वाली है। ये बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी को बोलते हैं, और बीजेपी वाले कांग्रेस की बी टीम आम आदमी पार्टी को, ये दोनों कांग्रेस को फाइट में मान ही नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि बस बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फाइट है। मैं फाइट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी फाइट पे तो आ ही नहीं रहा हूं मोनिका जी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का चरित्र भी जनता के सामने जलाना जरूरी है। गोवा में 2017-2022 में कांग्रेस को क्या मैंडेट दिया, और इनके आधे विधायक बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, आधे से ज्यादा मेजॉरिटी विधायक। इसलिए कांग्रेस को वोट देना, मैं सबको बताना चाहूंगा, बीजेपी को इनडायरेक्ट वोट देना है। दिल्ली में भी किस तरह से बीजेपी के साथ सेटिंग की कांग्रेस के नेताओं ने। राहुल गांधी जी इतनी वोट चोरी की बात करते हैं, दिल्ली में पहली बार 29 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने वोट चोरी के प्रमाण दिए, राहुल गांधी के मुंह से उस तक नहीं निकली। क्यों नहीं निकली उस तक? अब वोट चोरी की बात करते हैं। दिल्ली में दिन दहाड़े वोट चोरी हुई, बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी की, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? इनको बोलना चाहिए था। किस बात पे दोहरा चरित्र रखते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इन दोनों की सेटिंग रहती है। पहले तुम खेलो फिर हम खेलते हैं, लेकिन दिल्ली, लेकिन पंजाब की जनता जानती है, पंजाब की जनता ने बीजेपी को खत्म कर दिया है और दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है, क्योंकि इनसे कोई वोट नहीं रह गई। छोटा सा रिएक्शन देखिए मोनिका जी, आप इनसे ये पूछिए, जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये हरियाणा में चुनाव लड़े थे, 1% से भी कम इनकी वोट आई, इन्होंने किसको फायदा बचाया? बीजेपी की बी टीम बनके वहां पे जो कांग्रेस को हरवाया, ये काम किसने किया? अगर ये सवाल इनसे पूछ ले तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। इनसे पूछा जाए तो आप गुजरात गए, आपने गुजरात में कांग्रेस को हरवाया, बीजेपी को जितवाया, तो आपकी पूरी पार्टी
इस तरीके की राजनीति कर रही है जहां जहां और आलोक जी, कितना दिलचस्प नजर आता है कि हर दूसरी पार्टी बीजेपी की बी टीम ही बता रही है, चाहे हम आम आदमी पार्टी से पूछे या फिर हम कांग्रेस से पूछे। बीजेपी वालों से पूछे तो बीजेपी कांग्रेस की बी टीम चलिए बीजेपी वाले से पूछ लेते हैं। जल्दी साहब, आपको इनमें से बताते बता दीजिए इनमें से कौन सी आपकी बी टीम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साथ साथ चुनौती आपको क्या नजर आती है तरन तारण सीट पर? मोनिका जी, हाँ। ये दोनों प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, ये इनका दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। देखो, हमें हमारे बारे में बात करने भी अपने बारे में सोचें। इनकी दोनों की कोलिशन है, ये दोनों इंडी ब्लॉक के गठबंधन में मेंबर हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में रलकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये ब्लेम ऐसे करते हैं। इनको अपने आप में सोचना चाहिए। वैभव जी, कोलिशन इनकी है। चन्नी साहब, चुनौती आपको क्या नजर आती है तरन तारण सीट पर? कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इनके पास तो अपना नारा भी नहीं है। ये हमारा नारा बता रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, वो जहाँ ये पेश कर रहे हैं। इनके पास तो अपना नारा भी नहीं है। क्या करेंगे? सबका साथ, सबका विश्वास, 90 इलेक्शन सबका प्रयास, हार चुके हैं। नहीं, वो विकास बोलते बोलते रुक गए थे सर। इंटरप्ट मत कीजिए। मैंने आपकी बात ध्यान से संक्षेप में चन्नी साहब, संक्षेप। आप अपने टाइम में बोलिए ना। अरे अपने टाइम में हाजी बोलिए। साहब, लेट हिम स्पीक, वक्त की कमी है, प्लीज सर। इनको बोलना, इनको चुप कराइए ना जी। हाजी साहब प्लीज, उन्हें बोल तो लेने दीजिए, वो जवाब तो दे दे आपको। ठीक है, जल्दी रखिए बात चन्नी साहब। मोनिका जी, देखो ये चुप ही नहीं करते हैं। फ्रस्ट्रेशन तो इससे दिखती है इनकी, ये बात नहीं सुनते हैं। 90 इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी है हिंदुस्तान में। 90 इलेक्शन। नैतिकता रखिए मेरे ख्याल में कोई ऐसी पार्टी तो 90 इलेक्शन हारी हो। चन्नी साहब, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आपको क्या चुनौती नजर आती है तरन तारण सीट पर? किस पार्टी से आपको लगता है कि खतरा है बीजेपी को? बात ऐसे है कि कांग्रेस की 22 की विधानसभा में 40% वोट थी और आम आदमी पार्टी का 41% वोट थी। दोनों की 15% कम होगी लोकसभा में। कांग्रेस 40 से 26 में पहुंच गई और आम आदमी 41 से 26 में पहुंच गई। इन्होंने लोगों ने इनको नकार दिया है। कितने लोग पीछे हट गए इनके? ये तभी हटे जब इनको लोगों ने इनका काम पसंद नहीं किया। अभी जो ईमानदारी की बात कर रहे थे, अभी इनका खास चहेता डीआईजी चरण सिंह भुल्लर, कितने पैसे उससे मिले हैं? 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकली है। 7.5 करोड़ रुपए नकद निकला है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी की बात करती है। इनके कोई तो इनका बचा हो, सभी जेलों में है। इनका सुप्रीमो जेल में है, इनका एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है जो सेकंड सुप्रीमो है, इनका हेल्थ मिनिस्टर जेल में है। पंजाब में इनके कितने लोग फंसे हुए हैं। ये कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। नशे में इनका एमएलए कह रहा है कि हमारा एक एमपी राघव चड्ढा, वो उसने अफसर लगाए हुए हैं, वो नशा बिकवा रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, इनका अपना एमएलए है। आलोक पांडे जी, आपके हिसाब से इन चुनावों में कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा, अगर हम देखें, हावी होता हुआ दिखाई देगा? हालांकि आपने जिक्र किया कि भाई सत्ताधारी पार्टी का ही अक्सर उपचुनाव होता है, ये इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो क्या आपको ज्यादा हावी होता हुआ दिखता है यहाँ पे? जीतने की बात कहेगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी बेबी पार्टी है, बेबी फीचर पार्टी में इस तरह मानता नहीं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कोई उनकी हैसियत है। तो इसलिए जो लड़ाई है भले ही त्रिकोणी बहुकोणी दिख रही हो, लेकिन अगर एक सूत्र में कहें तो अगर आम आदमी पार्टी चीजों को सही ढंग से मैनेज करती है तो ये सीट उसकी थी और इस उपचुनाव में उसकी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने आप को सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम फाइट में हैं, नंबर 2 की लड़ाई भले लड़ सकते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी आसानी से जीत लेगी। ठीक है, हाँ जी साहब। देखिए, मेरा एक ही बात का कहना है, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनकी दोनों की पार्टियों की जमीन पंजाब में खिसक चुकी है और वो सारे लोग जितने पंजाब के एक वर्ग के लोग, वो बच्चे, और आपका ये कहने का आधार क्या है कि आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है? जी, हमारे साथ आ रहे हैं सब। कांग्रेस के परिवार बढ़ता जा रहा दिन पे दिन पंजाब में, और आने वाले समय देखना और रिजल्ट में भी तब्दील होगा। और देखना कैसे आम आदमी पार्टी जिस अपने उस पर आई थी, जिस मैंडेट से, उससे ज्यादा मैंडेट से सरकार अब की बार हमारे आने वाली है कांग्रेस की। तो हम लगातार अपनी ये बातें बता रहे जनता को, और जनता को बहुत लॉजिकल है, लाजमी है कि आपकी उम्मीदें हैं। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। वैभव जी, फिलहाल के लिए माफी चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। तो अभी इलेक्शन होने हैं, 11 नवंबर का इंतजार है, उपचुनाव होने हैं पंजाब की तरन तारण विधानसभा सीट पर। सभी ताल ठोक रहे हैं।
सत्ता में है आम आदमी पार्टी और इस सीट के लिए भी काफी कॉन्फिडेंट है। जो समीकरण नजर आ रहे हैं फेवर में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा, बीजेपी जो कह रही है कि अकेले लड़ेंगे, अकाली दल के साथ नहीं जाएंगे, उनको क्या नतीजे मिलते हैं और कांग्रेस जिस तरीके से ताल ठोक रही है उनके लिए ये इलेक्शन कैसा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।